गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपकी प्लस टू क्लास में फाइन आर्ट का जो हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रखा है, इसके जो आपके लघु क्वेश्चन हैं वो हम कर रहे थे। तो हमने 1 से लेकर 18 यानी कि 1 से 18 तक जो क्वेश्चन हैं वो कर लिए थे। आज हम 19 से लेकर 25 तक क्वेश्चन करेंगे। तो 19 क्वेश्चन है कि मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं या मेवाड़ शैली की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में वर्णन करो, उनके बारे में विचार प्रकट करो। तो मेवाड़ शैली की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, निम्नलिखित हैं। मेवाड़ शैली में चटक रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है और इसमें रासायनिक तथा खनिज रंगों का प्रयोग भी अधिक किया गया है, यानी कि रंगों का इस शैली में बहुत ही ज़्यादा वर्णन और प्रयोग किया गया है। मेवाड़ शैली के जो चित्र हैं उसमें सादृश्य, विरोध दोनों प्रकार का संयोजन पाया जाता है। थर्ड, इस शैली में बनी जो मानव की आकृतियां हैं उसमें मानव की जो नाक है उसको लंबा, चेहरे गोल अंडाकार दिखाए गए हैं, लेकिन जो स्त्रियों के आकार हैं, जो चित्रों में स्त्रियों का आकार दिखाया गया है वह छोटे प्रकार का दिखाया गया है, यानी कि स्त्रियों के आकार को छोटा ही रखा गया है। 4, इस शैली में प्रकृति को अलंकारिक रूप में दर्शाया गया है, यानी कि जैसे अलंकार किसी चीज़ को, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, जैसे वो किसी चीज़ की सुंदरता बढ़ाते हैं उसी प्रकार प्रकृति ने भी इनके चित्रों को सुंदरता को बढ़ाया है। पॉइंट 5, पशु पक्षियों को खिलौनों के रूप में चित्रित किया गया है, यानी कि चित्रों में पशु पक्षी हैं उनको दिखाया गया है लेकिन खिलौनों के रूप में। 6 पॉइंट, रात के जो दृश्य हैं उनका जब अंकन किया गया है तो वो चित्रों में अपनी गहरी पृष्ठभूमि छोड़ के गए हुए हैं, यानी कि चित्रों में जो रात का दृश्य है वो बहुत ही गहरा प्रभाव डाल रहा है। पॉइंट 7, वेशभूषा जो है उसमें घेरदार जामा, पटका पुरुषों के लिए, पगड़ी इत्यादि अंकित किए गए हैं। स्त्रियों के पहरावे की बात की जाए तो चित्रों में लहंगा, चोली, ओढ़नी ये सब स्त्रियों के पहरावे में चित्रों में दिखाई दिए हैं। पॉइंट 8, भवन में मुगल शैली का प्रतिबिंब भी दिखाया गया है। नेक्स्ट है, चित्रों को लाल पीली सादी पट्टियों से हाशिए दिए गए हैं। हाशिए यानी चित्रों के दोनों तरफ लाइनें लगाना, तो उसमें भी पट्टियों का लाल रंग की और पीली रंग की पट्टी को दर्शाया गया है। पॉइंट नंबर 10, जो कृष्ण के अनेक चित्र हैं उनमें नायक का स्थान दिया गया है, यानी कि कृष्ण को एक नायक की तरह दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, राजा सावंत सिंह यानी कि नागरीदास, उसका बनी ठनी के प्रति प्रेम, उसका वर्णन करो। या राजा सावंत सिंह ने अपना नाम नागरीदास रखा, क्यों रखा, इस घटना के पीछे कौन सी कथा है, उसका वर्णन करो। तो जो राजा सावंत सिंह था, आपने पीछे भी वीडियो में एक क्वेश्चन किया था कि बनी ठनी कौन थी। तो जो राजा सावंत सिंह थे उनकी माता जी बनी ठनी को दिल्ली से लेकर आई थी। तो जो राजा सावंत सिंह यानी कि नागरीदास हैं वो एक विद्वान, कला पारखी और एक अच्छे क्या थे, कवि थे। उन्होंने 76 ग्रंथों की रचना की। रस चंद्रिका, विहारी चंद्रिका, ठीक है, ग्रीष्म विहार, उत्सव माला, ये सब आदि उसके प्रमुख क्या थे, ग्रंथ थे। वे वल्लभ संप्रदाय के होने के एक नाते क्या थे, कृष्ण भगत थे, यानी कि कृष्ण की भक्ति किया करते थे। लेकिन अचानक उनके जीवन में बनी ठनी नाम की एक सुंदरी ने प्रवेश किया, यानी कि बनी ठनी उनके जीवन में आई। बनी ठनी को उनकी माता दिल्ली के अंतपुर से लाई थी। वहाँ वो जो हनी बनी थी वो वहाँ पर दासी का काम करती थी। जैसे उसका नाम था वैसे ही उसका रहन सहन भी था। वह सदैव नए वस्त्र पहनती थी और सज संवर कर ही रहती थी। राजा सावंत सिंह क्या था,
उसे देखकर उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया और बनी ठनी को राधा का रूप मानने लगा। यानी कि बनी ठनी में उसे राधा दिखाई देने लगी। राजा सावन सिंह बनी ठनी के प्रेम में इतने डूब गए कि उन्होंने अपना नाम नागरी दास रख लिया। वे बनी ठनी के रूप में राधा के चित्र बनाने लगे। बनी ठनी भी अंत तक नागरी दास की सहचरी के रूप में रही। चित्रकारों ने बनी ठनी के रूप से प्रेरणा पाकर राधा के अनेक सुंदर चित्रों की रचना की। तो ये था कि राजा सावन सिंह ने अपना नाम नागरी दास कैसे रखा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि राजस्थानी शैली के भैरव राग और इसके अंतर्गत जो भी रागनियाँ आती हैं उनका वर्णन करो। तो भैरव राग की 6 रागनियाँ हैं। भैरव राग के नायक का वेश शिव के समान माना गया है। तो इसका अंकन भी इस प्रकार किया गया है। सबसे पहले आती है भैरवी। 4 रंग में शिव पूजन की जाती हुई यानी कि शिव की पूजा दिखाई गई है। वैरारी में गोरा वर्ण, मृग के समान उसके नयन यानी कि आँखें, रात का तीसरा पहर। मधुमाधवी उसमें भी गोरे रंग का वर्णन किया गया है। ठीक है। पीत कोमालंकी नायक का हाथ पकड़े हुए चित्रण। सिंधवी कर्णफूल पहने त्रिशूल युक्त लाल वस्त्र, संध्या समय नायक की प्रतीक्षा। और बंगाली में त्रिशूल, सुगंधित माला, दुखांत भाव यानी कि दुख वाला भाव, पीला वस्त्र और पुरुष वेश। ये सब के सब क्या थे? राजस्थानी शैली के भैरव के अंतर्गत आने वाली रागनियाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है राजस्थानी शैली के अंतर्गत दीपक राग और इसकी रागनियों का वर्णन करो। तो दीपक राग का नायक सूर्य गुण से युक्त होता है। उसका शरीर क्या होता है? तेज वाला होता है, हाथी पर सवार होता है। नायिकाओं के साथ उसको चित्रित किया गया है। इसकी रागनियों का वर्णन इस प्रकार है। देसी, कामोद, नट, कंदारा, केदारा। देसी में क्या होता है? गौर वर्ण होता है, लाल कंजुगी, हरे वस्त्र, ग्रीष्म की चांदनी में काम पीड़िता के रूप में। और कामोद में क्या दिखाया है? इसमें भी गौर वर्ण है, वस्त्र पीले दिखाए गए हैं, मन को उदास दिखाया गया है, उदास चित, दिन का समय है और उद्यान में खोज। नट वीरवेश, लाल वस्त्र, घुड़सवार यानी कि घोड़ों पर सवार, सखियों के साथ, गर्मियों का चौथा पहर और नायक के दर्शन। कंदारा में मयूर यानी कि मोर, कंठी नीलवर्ण, लाल वस्त्र, हाथ में तलवार, माथे पर तिलक और गर्मी का दूसरा पहर। और केदारा में जटें बढ़ी हुई यानी कि जटाओं को बढ़ा रखा है, भस्म रमाए हुए है। ठीक है। वट वृक्ष के नीचे है और रात का यानी कि अर्धरात्रि का समय है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 राजस्थानी शैली के अंतर्गत मेघ राग और इसकी रागनियों का वर्णन करो। मेघ राग, इस राग का जो राग का नायक है उसे मेघ को माना गया है। श्याम वर्ण जैसा होता है, हाथ में तलवार, इंद्र छवि वाला। और इसकी रागनियों का वर्णन इस प्रकार है। मल्लारी, शरीर दुर्लभ दिखाया गया है, उसके हाथ में वीणा है। ठीक है। और समय है जो वर्षा ऋतु है उसकी रात्रि का समय। गर्जरी, श्याम वर्ण, पीत कंजुकी, लाल वस्त्र, हाथ में वीणा, बिखरे हुए केश। भोपाली, गौर वर्ण, सफ़ेद वस्त्र, नायक को फूलों का हार पहनाती हुई। देशकार, गौर वर्ण, सफ़ेद वस्त्र और उन्नत उरोज, नायक के साथ चौपट खेलती हुई। टंक, कमल दल का सेज, सखियों पर वृक दृष्टि, नायक वियोग। ये आपके क्या थे? कुछ राग और उनकी रागनियों का वर्णन इन क्वेश्चनों में किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है बूंदी शैली के चित्रों के 4 प्रमुख विषय। तो सबसे पहले है जो बूंदी शैली का विषय जनसाधारण के चित्र, यानी कि बूंदी शैली अन्य राजस्थानी शैलियों की तरह राजाओं द्वारा पल्लवित नहीं थी, इसलिए इसमें जो साधारण जनता थी उनके चित्रों को अधिक दिखाया गया है। भागवत पुराण, तो इसमें जो चित्रकार हैं उन्होंने भागवत पुराण पर अनेक चित्रों की रचना की। 12 मासा के चित्र, शुद्ध बूंदी शैली में 12 की 12 ऋतुओं का सुंदर वर्णन किया गया है। वनस्पति तथा जंगल के दृश्य, इसमें वनस्पतियां दिखाई गई हैं, जंगल के दृश्यों को दिखाया गया है।
ठीक है, और बहुत ही सुंदर प्रकृति का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, बूंदी शैली की 5 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो सबसे पहली विशेषता है मेवाड़ का प्रभाव। तो मेवाड़ के प्रभाव में बूंदी शैली आरंभ में मेवाड़ शैली से प्रभावित रही है। तो इसमें मानव की आकृतियाँ, ठीक है, मेवाड़ के मानव आकृतियों से मिलती जुलती हैं। चेहरे की रंग योजना, जो चेहरे बनाए गए हैं वो गोरे रंग के बनाए गए हैं, बादामी रंग भी कहीं कहीं पर दिखाई दिया है। और इसके बाद जो मुग़ल प्रभाव है उसमें हल्का गुलाबी रंग भी चेहरों में भरा नज़र आता है। बादलों और आकाश का चित्रण, तो इस शैली के चित्रों में बादलों और आकाश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। आकाश को कई रंगों से में दिखाया गया है और लाल रंग की और हरी जो पट्टियां हैं वो भी आकाश में दिखाई गई हैं। सूर्योदय, बूंदी शैली में सूर्योदय यानी कि सुबह के समय का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। सूर्योदय को जो सुबह का समय उसे सुनहरी रंग का दिखाया गया है। तो ये आपके क्वेश्चन थे 19 से लेकर 25। आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन राइट भी करने हैं और अपनी कॉपी में इनको लर्न भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इनको अच्छी तरह लर्न करो।